सिमरन और राज प्रेयर करते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से एक जिन आ जाता है और जिन पूछता है कि भाई साहब तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम आंखें बंद करके कुछ अपने आप से मांग रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे चाहिए एक बहुत आलीशान, यानी कि धन चाहिए तुम्हें, मान लो मुझे खूब पैसा दे दो, कोई पैसे की कमी ना हो, वेल्थ ही वेल्थ हो। और देखते ही देखते वो तुरंत बिलियनियर बन जाता है। फिर वो कहता है कि ये जो सिमरन है ना, इसके साथ में मेरी शादी हो जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए। और कुछ ही टाइम बाद सिमरन उसकी लाइफ में शादी के रूप में आ जाती है, यानी कि वाइफ बन के आ जाती है। वो तीसरी विश कहता है, वो कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, अगर मैं हेल्दी ही नहीं रहा तो, ये बॉडी ही नहीं रही तो कहता है एक और जिन महाराज मुझे चीज़ दे जाइए कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। अब आप सोचिए, ये इंसान जिसके पास खूब पैसा है, खूब मतलब कि दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, जो भी चाहिए होता है एक इंसान को, अब एक कब ऐसे जिएगा तो वो बर्न आउट नहीं हो जाएगा। इसको एक आर्ट सीखनी पड़ेगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। कब उसको अपनी वेल्थ को यूज करना भी तो एक आर्ट है ना। पैसा तो बहुत सारा है बट उसको भोगना ही नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, बट उसके साथ में वो खुशी नहीं है। बर्नआउट हो जाएंगे अगर हमारे पास सब कुछ होगा। तो जो एक प्रोसेस होती है ना, टाइम मैनेजमेंट उसे कहते हैं। हम सबको हमारी एंडिंग पता है, डेथ, बर्थ, ये दो ही चीज़ें हैं जो सबको पता है, बट एक कितनी खूबसूरत हो सकती हैं ये डिपेंड करता है कि हमने ये आर्ट, कौन सी आर्ट, टाइम मैनेजमेंट की आर्ट कैसे सीखी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी टाइम मैनेजमेंट कोच अनोखी नेहा एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी। पहला स्टेप जब मैं बताऊं उससे पहले आपको मैं इनवाइट करती हूँ एक बहुत अच्छे क्लब, बहुत अच्छे प्रोडक्टिव क्लब में, जहाँ पे जस्ट 999 के अंदर आप लाइफ टाइम का एक्सेस ले लेंगे, जहाँ पे आप अपनी टू डू लिस्ट एंड चेक लिस्ट शेयर करेंगे और आप जैसे बहुत सारे प्रोडक्टिव लोगों के साथ में और मेरे साथ में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे मैं भी अपनी हर दिन की टू डू लिस्ट एंड चेक लिस्ट शेयर करती हूँ। तो अब आते हैं फर्स्ट स्टेप, राइट योर टास्क, गोल्स या जो भी है उसको सिर्फ लिखो। जो भी दिमाग में आ रहा है सब कुछ लिखो, प्रायोरिटाइज कुछ नहीं करना है। आज सब्जी से बाजार से सब्जी लेने जानी है, लिखो। आज वाइफ को दिखाने जाना है, वाइफ को फूल देना है, जो भी आ रहा है दिमाग में जस्ट राइट डाउन, प्लीज़ लिखिए। अब मेरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपसे, क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। प्लीज़ एक बार सब कुछ जस्ट लिख लीजिए। ये तो बहुत ईजी है, ऐसा करने से क्या होगा? स्टेप 2 में बताऊंगी। स्टेप 2 है, अब इनको डिवाइड कीजिए 5 डू में। ये क्या है? तो फर्स्ट डू है जो आपको करना है, मतलब करना ही है। ज़मीन आसमान एक हो जाए बट वो आपको करना ही पड़ेगा, सो उसको डाल दीजिए डू में, यानी कि वो करना ही है। दूसरा लिस्ट बनेगा डोंट, यानी कि आपको दिखाई देगा कि अगर इसको नहीं किया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप डोंट कर दीजिए, यानी नहीं करना है। फिर डू और डोंट के बीच में जो रास्ता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे काम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप किसी को डेलीगेट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। कुछ ऐसे काम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है, उसको आप शेड्यूल कर दीजिए। जैसे ये वीडियो बनाना तो इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है, लेकिन क्योंकि इसको अभी नहीं डालना है तो मैं इसको शेड्यूल कर दूंगी। तो ये इसको कहते हैं डिले करना। तो डू और डोंट के बीच के 2 पिलर्स को हमने अच्छे से जान लिया। और एक और है डिलीट। क्या डिलीट कर देना? कि उसको डोंट में तो ये था कि अभी आज मत करो, डिलीट में कंप्लीटली हटा दो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो इस तरीके से आपको 5D में डिवाइड कर देना है। अब थर्ड स्टेप आता है, पार्किंसन लॉ को समझना पड़ेगा। आपको याद है जब हम स्कूल में थे तो हमें कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता था या एडमिशन फॉर्म भरवाना पड़ता था या एग्ज़ाम फॉर्म, हम उसके जस्ट 2 दिन या 1 दिन पहले जाके भरवाते थे, चाहे कितना ही टाइम मिल जाए। तो आपको क्या करना है, हर एक टास्क के साथ में, हर डू जो हमने अच्छे से बनाया है उसके साथ में उसको टाइम के साथ बॉन्ड कर देना है, यानी डेडलाइन दे देनी है। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या कर दी, एक तरीके से टाइम ब्लॉकिंग कर दी, डेडलाइन सेट कर दी कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। अब फोर्थ स्टेप जो आता है कि आपने जो सब कुछ लिखा था उसके बाद जो आपने लिखा था डू, उसको टू डू लिस्ट का मेन पॉइंट बनाते हैं। तो जो वो टू डू लिस्ट बनी, अब इस टू डू लिस्ट को रात में सोने से पहले या मतलब 1 घंटे पहले, जैसे भी आपको लगे, क्योंकि सोने से जस्ट पहले तो हमें सिर्फ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड फील करना है, रिलैक्सेशन फील करना है। तो सोने से 1 घंटे के 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, उस पर चेक लिस्ट करना है, यानी टिक लगाना है जो जो हो जा रहा है।
तो ये 4 स्टेप हो गए। अब 5th स्टेप जो है मैं बार बार कहती हूँ, 1000 बार बोल चुकी हूँ और 2000 बार और बोलूँगी जब तक आप इसको कर नहीं लेते हो। क्या है 5th स्टेप? 5th स्टेप में जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो तो आप फेल होते हो। आपने टाइम बनाया, आप उसको फॉलो नहीं कर पाए तो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे आता है एक गिल्ट का लूप। प्लीज़ इस गिल्ट के लूप में मत पड़ना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। क्या होता है, आपने देखा होगा एक शराबी शराब पीता है, अब वो इस गिल्ट में और शराब पीता है कि मैंने शराब क्यों पी। या जब मेरा टाइम वेस्ट होता था, जब मैं स्कूल लाइफ में थी, अगर मैंने 2 घंटे वेस्ट किए तो अब डर लगता था खुद को फेस करने में, तो और 2 घंटे वेस्ट कर देती थी। तो आपने जो शेड्यूल बनाया है उसके साथ जो टाइम ब्लॉकिंग की है, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इसका टाइम निकल गया, अब निकल जाओ। जैसे कि एलन मस्क क्या कहते हैं, अच्छा इतने से इतने घंटे मुझे टेस्ला में देना था या स्पेस एक्स में देना था, इतना दे दिया, अब चलो आगे। क्योंकि हमारे ब्रेन को तब प्रॉब्लम पता चल गई, हो सकता है तब सॉल्यूशन ना हो, हम सो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अचानक से सॉल्यूशन आया, कल उसी टाइम में वो हो जाएगा डन। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फेलियर्स आएंगे, वो पार्ट है टाइम मैनेजमेंट या कोई भी स्किल को मास्टर करने का। आप सडनली कुछ नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। एंड सेकेंड इस फेलियर के गिल्ट लूप से तो आप बच गए। अब आपको नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखना है, चाहे जो हो जाए मैं हारूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए मैं फेल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना है। अब जो 5th स्टेप है उसको सुन लीजिए, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बार बार बोलती हूँ, 100 बार और बोलूँगी, पीछे भी बोल चुकी हूँ। तो आप क्या करिए, टू डू लिस्ट बनाइए। मैं पहले भी इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें हैं। टू डू लिस्ट पे ही एक पूरी वीडियो, तो आप वो जाके देख लेना। और दूसरा, फिक्स योर गोल। यस, सेट योर गोल फॉर लाइफ, फॉर डिकेड, फॉर नेक्स्ट 5 years, फॉर दिस ईयर, फॉर दिस मंथ, फॉर दिस वीक, फॉर दिस डे, टुडे। ओके, तो ये आपको ऑर्गेनाइज कर देगा और आपको समझना है कि आप अभी तक कैसे पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो अपना पीछे का देख लीजिए। सो बेसिकली आज हमने 5 स्टेप्स की बात की। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आपको सबसे पहले जो भी दिमाग में आ रहा है जस्ट राइट, सब कुछ लिख देना है। दूसरा, आपको उसको 5D में डिवाइड करना है। थर्ड जो था वो क्या था? यस, आपको उसको डेडलाइन दे देनी, यानी टाइम के साथ बॉन्ड कर देना है। फोर्थ क्या था? फोर्थ था चेकलिस्ट बनाना। एंड 5th क्या था? ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अब नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप लोग बता दीजिएगा। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि 1% प्रोडक्टिव क्लब में इन जस्ट 999 लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स हैं, प्लीज़ ज्वाइन। फिर उसके बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगा फिर आपको पछतावा होगा और तब आपके पास वीडियो आ रही होगी। सो प्लीज़ ज्वाइन एज सुन एज। और मैं हूँ आपकी कोच अनोखी नेहा। टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराने के लिए मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी और चैलेंज भी लिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने आप से 10 मिनट निकाल के बातें कीजिए, ऐसे लोगों से बातें कीजिए जो करना अच्छा लगता है। एंड यस, वन मोर थिंग, जो स्टोरी मैंने सुनाई थी फिर से उसमें जाते हैं, और जो राज था और जो सिमरन थी और जो जिन था उसको एक बार अच्छे से समझते हैं। राज या सिमरन, जो भी आप जेंडर वाइज देख लीजिए आप कौन है, या कोई भी जेंडर से वो नहीं है, आप जो भी हैं आप देख लीजिए। अब आप सोचिए कि जो वो जिन है वो कौन है? वो आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है। सो यहाँ पे अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास अनलिमिटेड धन होता, वेल्थ होती, अच्छा खासा लाइफ पार्टनर होता, खूब पैसा होता, एंड आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी अच्छे होते, देन आप कैसे दिन को निकालते? तो मुझे बताइए, आपको देखिए, मैंने तब भी कहा था, अब भी कहूँगी, बर्थ और डेथ के बीच में जो जर्नी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सपीरियंस। और किस चीज़ का एक्सपीरियंस? इमोशंस का एक्सपीरियंस। आप न्यू मोबाइल लेते हो, क्यों लेते हो? ताकि आपको वो हैप्पीनेस की फीलिंग हो। बट अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको ये छोटी मोटी हैप्पीनेस ही नहीं लगती है। हम ये सोचते हैं जब हम कार ले लेंगे तब हम खुश होंगे। प्लीज़ डोंट डू दिस। अपने आप को बहुत इजी बनाइए हैप्पी, हेल्दी और अच्छा महसूस करने के लिए, वरना आप कंडीशन पे बेस्ड इमोशंस को एडॉप्ट करेंगे। यानी कि
मैं पहले ऐसी थी कि मैंने 9th से 12th तक कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मैं ये सोचती थी जब मैं खुद कमाने लगूंगी तब मैं कुछ खरीदूंगी। तो मैंने ये बहुत किया है, एंड उससे जो सफरिंग फील होती है ना, वो आपका पैटर्न बन जाती है, और सफरिंग हमेशा प्रॉब्लम देती है। मुझे टॉप करना था, मैंने किया, बट सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं, अनसेटिस्फाई की फीलिंग, सफरिंग की फीलिंग कि जब ये पालूंगी तब वो होंगी खुश, नहीं, आज जो है उसमें खुश होना सीखे। यही मैनिफेस्टेशन है एक्चुअल में, क्योंकि आपने अभी फील कर लिया कि आप हो वो, आपने अभी थॉट भी कर लिया, बिलीव भी कर लिया, और एक्शन भी ले लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनली एक्सपीरियंस कर लिया। सो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट के अलावा कौन सी टॉपिक्स हैं जिनको मुझे आपको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।